दोस्तों, क्या आप अपने नए काम के बारे में परेशान रहते हैं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग आपके इस नए काम को सीखने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। क्या आप जानते हैं, अगर आप हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा वक्त काम कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप अपनी जात के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च ये बात साबित करती है कि नौकरी ढूंढने के लिए आपके तजर्बे और सीवी से ज्यादा मतलूबा कंपनी में आपके रेफरेंस ज्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, काम करना गुर्बत से बचने की जमानत नहीं देता। रिसर्च ये साबित करती है कि 40% बैनुल-अक़वामी कारकुन ज्यादा से ज्यादा गुर्बत की लकीर से ऊपर रहने के लिए काफी नहीं कमा पाते। सोचने के लिए शेड्यूलिंग का वक्त निकालना अमीर लोगों की एक आला आदत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कामयाबी रिलेटिव है? कामयाबी के लिए आपका मयार किसी और से मुख्तलिफ हो सकता है और शायद ये कुछ बार तब्दील भी हो जाए। 4 घंटे का वर्क वीक अपने आप को कॉर्पोरेट जॉब की जंजीरों से आजाद करने, अपने ख्वाबों के तर्ज जिंदगी को फंड देने के लिए एक कारोबार तख्लीक करने और एक करोड़पति की तरह जिंदगी गुजारने के लिए एक कदम ब कदम ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, टिम फेरिस किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वो डिजिटल इंडियाना जोन्स की तरह है और ये वो किताब थी जिसने उसे हमारी स्क्रीनों पर लाया। लिखने की मोहब्बत के मुकाबले में ज्यादा मायूसी से लिखी गई ये किताब टिम की दस्तावेज है कि उसने खुद को अपनी कंपनी से कैसे हटाया ताकि वो काम करें जो वो पसंद करते हैं, सीखना और सफर करना। इस किताब से सिर्फ 3 चीजें निकालना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैं इसे बहरहाल करूंगा। मौसर बने, एफिशिएंट नहीं। अपने तमाम कारोबारी ख्यालात की तौसीक करें। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक प्रीमियम चार्ज करें। आइए थोड़ी गहराई में इन नुकात पर नजर डालते हैं। इस किताब का सबसे पहला लेसन है बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। अगर टीम की जिंदगी एक असूल के इर्द गिर्द डिजाइन की गई होती तो ये 80-20 असूल या पेरेटो असूल होगा। ज्यादातर लोग काम करने में गुजारे हुए वक्त से पैदावारी सलाहियत की पैमाइश करते हैं, लेकिन ये एक बुरा इशारा है क्योंकि हम काम पर बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं। टिम अपना वक्त मौसर तरीके से गुजारने का मशवरा देते हैं। इन 20% चीजों पर काम करें जो आपको 80% नताइज हासिल करने में मदद करते हैं और इसके बरक्स नहीं करते। उनका एक मशहूर इक्तबास ये है, किसी गैर अहम काम को अच्छी तरह करने से वो अहम नहीं हो जाता। लिहाजा जितना आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करने पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय सिर्फ चंद काम करने पर तवज्जो दें जो सबसे बड़ी पेशरफ्त का बाइस बने। ये जिंदगी में टिम के अहम मंत्रा में से एक है और कुछ ऐसा है जिसे आप आज अपना सकते हैं जो यहाँ से आपकी जिंदगी के हर दिन को कदरे बेहतर और आसान बना देगा। इस किताब का लेसन नंबर 2 है ऑलवेज वैलिडेट योर बिजनेस आइडियाज। इससे पहले कि आप बाहर जाएं और कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं, इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग आपको इसके लिए पैसे देंगे। क्या बने हुई कॉफी के लिए आपका ख्याल कामयाब होगा? अगर आपको नहीं मालूम तो जाएं, लोगों से कहें कि वो आपसे खरीदें। ये किसी भी चीज के मुकाबले में एक कंफर्ट जोन चैलेंज है और ये खौफनाक है। जो एक अच्छा इशारा है वो ये अहम है। 2015 से 2 जाती मिसालें। सबसे पहले एक दोस्त ने जूते के कारोबार के लिए एक ख्याल के साथ मुझसे रब्ता किया। हम मंदरजा झैल मसले को हल करेंगे। लोगों के मुख्तलिफ साइज के पैर हैं, उन्हें एक साइज में और एक जूते की जरूरत है और दूसरा दूसरे साइज में। हमारा ख्याल यह था कि जूते के मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना, मुख्तलिफ साइज में बाकी बचे हुए जूते जमा करना, उनको जोड़े बनाना और सस्ते में बेच देना। तौसीह करने के लिए हमने अपने तमाम दोस्तों और खानदान के अफराद से पूछा जिनको ये मसला दरपेश था, आया वो अजीब साइज के जूतों की अदायगी करेंगे। मजीद हम 10 से ज्यादा जूतों की दुकानों में चले और उनसे पूछा कि क्या लोग इस मसले से उनसे रुजू करते हैं। जवाब नहीं, किसी को परवाह नहीं। लोग सिर्फ बड़ी जोड़ी लेते हैं और उसके साथ रहते हैं। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। 2015 के आखिर में मैं अपनी पहली मुनासिब डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहता था, एक कोर्स। लिहाजा इस ख्याल को जांचने के लिए मैंने एक लैंडिंग पेज तैयार किया, एक वेबिनार किया और उसे पहले से फरोख्त करने की कोशिश की। मैंने कोर्स की 0 कापियां फरोख्त की, लेकिन यह कोई मसला नहीं था क्योंकि मैंने अभी तक इसे तामीर नहीं किया था। ऑलवेज बी वैलिडेटिंग के असूल को याद रखें, यानी हमेशा तौसीक करें। इस किताब का तीसरा लेसन है चार्ज अ प्रीमियम टू नीड लेस क्लाइंट्स एंड मेक योर लाइफ इजियर। एक बार जब आपने अपनी मसनूआत की तौसीक कर ली है और पैदावार शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो अगला बड़ा सवाल अक्सर ये है, क्या मैं आला मायार या आसपास का सबसे सस्ता फरोख्त करने वाला आदमी बनना चाहता हूँ? जवाब, आप आला मायार बनना चाहते हैं हमेशा। जरा तसव्वुर करें कि आप 4 लाख महीना बनाना चाहते हैं और इस तरह ग़िज़ाइयत का सप्लीमेंट फरोख्त कर रहे हैं। अगर आप फी बोतल $10 वसूल करते हैं तो आपको हर माह 400 फरोख्त करने की जरूरत है। अगर आप फी बोतल $40 वसूल करते हैं तो आपको सिर्फ 100 बोतल फरोख्त करना होगी।
फरोख्त करने का सबसे मुश्किल हिस्सा लोगों को आपको रकम न देने से रकम देने पर मुंतकिल करना है। एक बार जब वो आपसे खरीदने का फैसला कर लेते हैं तो पैसे की रकम बहुत ही काबिल तबादला होती है। मैं शर्त लगाता हूं कि आपको 100 से ज्यादा अफराद मिल सकते हैं जो आपको 4 गुना रकम देने के लिए तैयार होंगे, जो कि इससे कहीं ज्यादा होगी, जो आपको इजाफी 300 अफराद खरीदने में मिल सकती थी। आप किसी भी मुमकिना मसनू के लिए इस कीमत का हिसाब आसानी से न्यूट्रल कीमतों के तयन करने वाले कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं। यही वजह है कि आपको आला मयार की तरफ जाना चाहिए और एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि जो लोग प्रीमियम अदा करने को तैयार हैं, वो कम परेशान करने वाले क्लाइंट होते हैं। आपको बहुत कम शिकायत, वापसी और नाराज फोन कॉल्स मिलेंगी। यहाँ तक कि अगर वो उसे पसंद नहीं करते हैं तो इम्कानात हैं कि वो उसे वापस करने की जहमत गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर खर्च करने से पहले उन्हें हर बार पैसे इकट्ठे करने की जरूरत है। तो आला मयार का वादा करें और फराहम करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह किताब बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।